सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ततो जगन्मंगलमंगलात्मना विधाय रामायण कीर्तिमुत्तमाम् चचार पूर्वाचरितं रघुत्तमो राजर्षिवर्यैरभिसेवितं यथा। हरि ओम। आइए हम लोग श्री राम गीता के 12वें सत्र में प्रवेश करते हैं। कल हम लोग देख रहे थे भगवान श्री राम और लक्ष्मण के इस संवाद में किसी सिद्धांत को अच्छी तरीके से समझने के लिए प्रश्न उत्तर के माध्यम से ही वो बात को स्पष्ट करा जाता है। प्रश्न अगर श्रोता के दिल से वो निकले तब आपके दिल में उतर जाएगा। जितना गहराई से निकलता है उतना गहराई में जाता है। इसीलिए जब जब कोई बड़े मूलभूत सिद्धांत बताए जाते हैं तो कोई व्यक्ति इन सिद्धांतों को सुन के थोड़ा उद्वेलित हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए, अंदर तक को तार हिल जाए, ये बड़ा अच्छा लक्षण होता है। गुरु लोग खुश हुए। ऐसी ऐसी चीजें कई बार बोलते हैं कि कोई हिले तो हो। अनेकों लोग ऐसे मूर्ति की तरह बैठे रहते हैं कि हाँ सब चलता है। कोई चीज तुमको उद्वेलित करती नहीं है क्योंकि कोई तुम्हारी प्रेरणा ही नहीं है, कोई संकल्प पूर्वक कार्य ही नहीं है, कोई विशेष जीवन दर्शन के ऊपर आधारित सोच ही नहीं है। जो इस श्रेणी के लोग हैं जिनके अंदर कोई जीवन दर्शन के ऊपर आश्रित संकल्प पूर्वक चेष्टाएं नहीं होती है, उनको कैसे भी बात बता दो, उनसे बोलो जगत मिथ्या है, हाँ महाराज होगा। उनको बता दो कि तुम तो ब्रह्म हो, हाँ महाराज जी सुना है। कुछ किसी प्रकार का रोमांच ही नहीं होता है, कोई मन जीवंत नहीं होता है, उत्साही नहीं होता है, क्योंकि दरअसल अनेकानेक लोगों का जीवन केवल अंधे नैव नियमाना यथांधा, एक अंधा बाकी अनेकानेक दुनिया के नासमझ लोगों के पथ पे ही अनुसरण कर रहा है। कितना सोचा है तुमने? आज जो तुम्हारा जीवन चल रहा है कि हाँ दाल रोटी हो जाए, खाना पीना हो जाए, पैसे हो जाए, आराम हो जाए, रिश्ते नाते हो जाए, भोग विलास हो जाए, ये क्या तुमने सोच समझ के करा है क्या? इस सोच के पीछे तुम्हारा अपना परिचय, हम ये है। इस पूरी योजना के पीछे दुनिया के बारे में हमारा निश्चय है कि दुनिया बड़ी समर्थ है, सक्षम है, हमको सुख और सुरक्षा आदि देने में कैपेबल होती है, समर्थ होती है। तुमने निश्चय करा है क्या? महाराज जी सही बात बताए, निश्चय विषय कुछ नहीं करा, सभी चल रहे हैं, हम भी चल रहे हैं, है ना? ऐसे लोगों में प्रश्न नहीं आता है। जो देखा देखी, जो भेड़ चाल चलते हैं, उनके मन के अंदर प्रश्न नहीं आते हैं।
लेकिन जो लोग खुद अपने अंदर निश्चय करते हैं, विचार करते हैं, विचार पूर्वक जीवन जीते हैं, ऐसे लोगों के लिए ही राम और लक्ष्मण जी का ये संवाद चल रहा है। समस्त उपनिषद, समस्त वेदांत सोचने समझने वाले लोगों के लिए होते हैं। तो यहां पर ऐसे किसी व्यक्ति का परिचय देते हुए कहते हैं कि ये लक्ष्मण, जब ऐसे लोगों को ये बताओ कि तुम्हारा कर्म का रोल क्या है। बोलते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए, परमानंद की प्राप्ति के लिए, परम आनंद की प्राप्ति होती है यहां पे, परम सुरक्षा की प्राप्ति होती है केवल ज्ञान मात्र से। कुछ बात समझ जाने मात्र से हमारे जीवन का परम पुरुषार्थ सिद्ध हो जाता है। और ये जो यहाँ पे आत्मा का ज्ञान है, परमात्मा का ज्ञान है, इसकी प्राप्ति के लिए केवल ज्ञान का आश्रय लेना पड़ता है। और केवल ज्ञान को जरा अंडरलाइन कर दो। यहां पर किसी भी प्रकार के कोई कर्म का रोल नहीं होता है। कर्म किसको बोलते हैं? कर्म बोलते हैं कि आप बाहर की दुनिया में इंटरैक्शन करते हैं, कोई ना कोई व्यवस्था करते हैं, कोई जुगाड़ करते हैं, किसी चीज की प्राप्ति करते हैं। आप अलग हैं और आपसे दुनिया अलग है, और यहाँ पे हाथ पैर मार के कुछ न कुछ प्राप्त करने की चेष्टा हो रही, प्राप्त करने की चेष्टा हो रही है, शुद्ध करने की चेष्टा हो रही है, मन को निर्मल करने की चेष्टा हो रही है, मन रूपी शीशे को साफ करने की चेष्टा हो रही है, कुछ नई चीज उत्पन्न करने की चेष्टा हो रही है। ये सब कर्म का क्षेत्र होता है, प्रयोजन होते हैं। और ध्यान रखिए, हम लोगों के वेद, वो वेदांत, गीता, सब यही, राम गीता भी यही चीज बोलती है, कर्म का जरूर आश्रय लेना चाहिए। गीता का, भगवत गीता का तो बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, न कर्मणाम नारंभात नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते। अर्जुन, बगैर कर्म को प्रारंभ करे हुए नैष्कर्म की सिद्धि को तुम भूल जाओ। इतना महत्वपूर्ण कर्म का रोल होता है। तुम एक छोटे व्यक्ति अलग हो, ये दुनिया तुमसे अलग है, और इसका तुमको इंटरैक्शन करना है। अनेकानेक लोग कर्म को भी नहीं समझते हैं। कर्म के प्रयोजन समझने चाहिए, बेस्ट पॉसिबल कर्म कैसे करते हैं, हमारा प्रवृत्ति लक्षण धर्म क्या होता है, ये सब चीजें शास्त्र के हिसाब से हम लोगों को सीखनी चाहिए। जिस व्यक्ति ने ये सब सिद्ध कर लिया है, जो व्यक्ति यहां पर कर्म के क्षेत्र से पास आउट हो गया, उस चरण से, उस क्लास से निकला है, उसका लक्षण क्या होता है? उसके मन की, उसकी कॉन्शियंस बड़ी क्लियर होती है, उसने जो जो परिस्थितियां आई उसमें बेस्ट आउटपुट दिया है। आपके जो छोटी सी दुनिया है, जो रिश्ते नाते हैं, आपका जो योगदान था वो आपने बहुत अच्छी तरह से करा है। इतने तो कर सकते हैं। जो जो जरूरतें हैं आपने उस चीज की प्राप्ति करी है, बहुत अच्छा है, और वो भी अच्छे तरीके से करा है। हमारी प्राप्ति के चक्कर में किसी व्यक्ति के जो है वो हमने कभी पीड़ा पहुंचाने का कोई भाव नहीं रखा, और अगर जाने अनजाने हुआ है तो क्षमा याचना भी करी है, विनम्रता से प्रायश्चित भी करा है, एक संवेदनशील इंसान की तरीके से।
हमने जो जो अपनी प्रवृत्तियां करी हैं, सब चीजें सजगता से, कॉन्शियसली, डिलिबरेटली, तो ऐसा सब हम करते आए हैं। और अब मन के अंदर अनेकानेक इच्छाएं तो हमने सब व्यवस्था कर ली, जुगाड़ हो गया है, और अनेकानेक चीजें आज भी अधूरी है। और उन चीजों के बारे में ये हमको समझ में आता है जब कोई विद्वान लोग, समझदार लोग, उनके पास हम जाते हैं ना, तो हम लोगों को ये पता लगता है कि जो हम मूल रूप से चाह रहे हैं ना, वो कर्म की दुनिया में नहीं मिलता है। कर्म जो है ना, एक मॉल है, मॉल। बहुत कुछ मिलता है यहाँ पे, लेकिन आपके दिल की जो चाह है, आपके जीवन में उत्कंठा है, ये आपको खुद देखना पड़ेगा। इसीलिए अपनी इच्छा को भी देखना पड़ेगा, बाहर चीजों के सामर्थ्य को भी देखना पड़ेगा, और ये रियलाइज करना पड़ेगा कि जिस चीज की शॉपिंग आपको करनी है वो इस मॉल में नहीं मिलता है। अगर ये बात समझोगे तो कभी ग्लानि नहीं होगी, और हम तो ये भी कर ही नहीं पाए, वो तो हमने कर ही नहीं पाए, हमारा जी ये भी हम नहीं कर पाए, और हमने ये बहुत कर लिया। कोई यहाँ पे इस श्रेणी के लोग होते हैं, मैंने तो बहुत सिद्ध कर लिया, और कोई ऐसे रोना रोते रहते हैं, हीन भावना रखते हैं, दीनता रखते हैं, बड़े असमर्थता रखते हैं, और जी हम तो बड़े असमर्थ हैं, हमने तो ये भी नहीं प्राप्त करा, वो भी नहीं प्राप्त करा। कहाँ हो तुम, कहाँ ऐसे लोग हैं? यहाँ पे वेदांत के अंदर प्रवेश करने वाले लोगों ने अनेकानेक पुरुषार्थ करे हैं, जो जो सिद्ध कर सकते हैं। पुरुषार्थ ही हमारे हाथ में है। बेस्ट प्रकार का आउटपुट, कैसी भी परिस्थितियां हो, नहीं काश हम अमीर होते, काश हम ऐसे होते, बोलते काश वाश नहीं, तुम जो हो, तुमने बेस्ट आउटपुट करा है ना, सच्चाई से करा है ना, दिलो जान से करा है ना, बस इतने कर्म में करना होता है। फल तो भगवान के ऊपर है। हम जिस दुनिया में आए हैं, भगवान ने हमको परस के पूरा रखा हुआ है। इसीलिए कर्म के क्षेत्र में आदमी को सफलता ऐसे देखनी चाहिए कि हमको जीवन में जो परिस्थिति मिली है, हमने बहुत अच्छी तरीके से अपना कर्म करा है, और जो मिला है सब ईश्वर की इच्छा से मिला है। सफलताओं के लिए हम अपना पीठ नहीं ठोकते हैं, असफलताओं के लिए भी कोई रोना नहीं रोते हैं, क्योंकि मेहनत ही आपके हाथ में है। बस मेहनत करी ना, अरे महाराज जी खच्चर की तरह करी, लगे रहते हैं उसी के लिए सवेरे से शाम। रोते गाते करोगे ना तो कुछ नहीं होगा। भगवान के निमित्त बन के प्रसन्नता से सेवा करोगे, तब कर्म करना सीखा तुमने, और कर्म से हमको बहुत कुछ प्राप्त होता है। हर व्यक्ति को कर्म से बहुत कुछ प्राप्त होता है। इसीलिए धीमे धीमे कर्म के प्रति इतना मोह हो जाता है, इतना महत्व हो जाता है कि अनेकों लोग बोलते हैं महाराज जी कर्म नहीं छोड़ूंगा। सतत बाहर की दुनिया में हमारा इंटेलिजेंट, प्रोडक्टिव, क्रिएटिव रिस्पॉन्सेस चलते रहे, बड़ा मजा आता है, बड़ा जीवन तो हो जाता है। और छोटे मोटे प्रॉब्लम आए, चुनौती आए, जिम्मेदारियां आए तो बड़ी कृपा है। अब आगे वो लोग हैं जिनके कोई रिश्ते ही नहीं है, कोई जिम्मेदारियां नहीं है, शादी ब्याह नहीं करी, बाल बच्चे ही नहीं हुए। अरे जी ये सब चुनौतियां होना तो उसके उपरांत जीवन का कोई मीनिंग होता है। तुम्हारे बाल बच्चे, तुम्हारे पति पत्नी सब मर जाएं तो तुमको देखो कितना बोरियत होती है, कैसे अकेले हो जाते हो।
कर्म के क्षेत्र में जिम्मेदारियां हो, चुनौतियां हो, अनेकानेक यहाँ पे कर्तव्य हो, हम इन चीजों के मध्य में रहें तो जीवंत रहते हैं। एनीवे, ये कर्म की दुनिया है। यहाँ रहते रहते अनेकों लोग कर्म के प्रति बड़ा आसक्त हो जाते हैं। यही है, सब कुछ है। कर्म से ही जीवन चलेगा महाराज, कर्म से ही सफलता होगी, कर्म से ही खुशियां होंगी, कर्म से ही सिद्धि होगी। कर्म 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 कर्म। और फिर यहाँ राम जी जैसे लोग आए और ये बोलते हैं कि ना ज्ञान हानिर्न च राग संशयो भवे ततः कर्म सदोषमुद्भवेत्। लक्ष्मण, जो तुम यहाँ पे प्रश्न कर रहे हो ना कि अज्ञान के सागर के हम परे कैसे जाएंगे, ये जो विषय यहाँ हमारा कर्म रूपी साधन फेल हो जाता है, ये भी हमको जीवन में देखना होता है। न वेदों ने न भगवान ने कर्म की उपेक्षा की बात बताई है, बल्कि हमारा अध्यात्म की यात्रा कर्म से ही शुरुआत करवाई है। और कितना बढ़िया तरीके से कर्म कर सकते हैं, ये हमको प्रेरणा दी है। उत्साह से, निश्चिंतता से, सेवा भाव से, प्रेम से, हर जगह वहां पे जो है वो आशीर्वाद बनते हुए, मांगी लाल बन के नहीं, स्वार्थी, डरपोक, चिंतित, हमारे लिए हमने ये करा, हमने ज्यादा करा, उसने कम करा, ये रोते गाते हुए नहीं, ये कर्म नहीं होते हैं। ये भिखारीपना होता है, ये प्रेम से सेवा नहीं होती है। कर्म हमको जगा देता है। सबसे पहली चीज हमको जो जगाती है वो कर्म है। कोई परिस्थिति प्राप्त हो, तुमको यहाँ पे अपना पुरुषार्थ करना है, लक्ष्य की सिद्धि करनी है, कितना विचार करना पड़ता है, हर पक्ष के ऊपर सोचना पड़ता है। जहां आपको सोचना पड़े वहां आप जगते जाओगे। तो कर्म जो है ये सब हमको जगाता भी है, चिंतन करवाता है, पुरुषार्थ करवाता है, भगवान की श्रद्धा रखता है। ईश्वर की श्रद्धा से ही गाड़ी चलती है, बल्कि ईश्वर के निमित्त बन के जीना चाहिए। तुम अलग व्यक्ति नहीं हो, न तुमने दुनिया बनाई, न शरीर बनाया, तो तुम क्या हो? ईश्वर के संतान हो, उनके कृपा पात्र हो। कर्म के क्षेत्र में ऐसे जीना चाहिए। और इसी कर्म से हमने संसार की सब चीजें प्राप्त करी। इसी कर्म के बारे में भगवान हमको कुछ और रहस्य बता रहे हैं। बोलते हैं कि ये कर्म से कभी अज्ञान की समाप्ति नहीं होती है। कर्म से कोई राग द्वेष, कोई वासना की समाप्ति नहीं होती। हाँ, कई बार बोझा कम हो जाता है, पागलों की तरीके से जुनून था किसी चीज पे, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, खत्म नहीं होएगा। न राग संशयो, बल्कि अनेकों नए नए इच्छाएं, प्रेरणाएं वो सब बढ़ती चली जाती है, विकार आते जाते हैं। जीवन की शुरुआत होती है, बस हमारी दाल रोटी चल जाए, इसके बाद धीमे धीमे क्या हुआ, दाल रोटी तो हो गई, अब लक्ष्य जो है निशाना हलवा पूड़ी पे है। नई नई इच्छा बढ़ती चली जाती। तो इसीलिए कर्म का सामर्थ्य देखो। और ये कितनी बड़ी बात है कि कर्म से अज्ञान का पर्दा कभी नहीं हटने वाला। और एक बार ये सब चीजें खत्म नहीं होती हैं, चक्कर चलता रहता है, तो हमारा संसरण चलता रहता है, हमारी सीकिंग चलती रहती है। सीकिंग एक बहुत ही सटल चीज होती है, सूक्ष्म चीज होती है।
उसके ऊपर ध्यान दो। तुम्हारी तलाश चल रही है। बचपन में कुछ और तलाश रहे थे, थोड़े बड़े हो गए कुछ और तलाश कर रहे थे। तलाश का विषय बदलता जाता है, तलाश खत्म ही नहीं हो रही है। ततः पुनः संस्कृतिरप्यवारिता। हे लक्ष्मण, ये संसार अपरिहार्य बना रहता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को कर्म के बारे में विचार करना चाहिए। हमारा जो मूल पोटेंशियल है, जो सपना है, जो इच्छा है, वो चीज कर्म के डिपार्टमेंट में नहीं आती है। कई बार शॉकिंग लगता है। शॉकिंग उनको लगता है जिन्होंने कर्म के ऊपर सब दांव लगाए हुए थे। जो कुछ जीवन में प्राप्त करा है, नाम, शोहरत, इज्जत, पैसा, महल, सब कर्म से करा है। उनको बताओ ये कर्म तुमको ज्यादा आगे नहीं ले जाएगा, छोड़ सकते हो। प्रवृत्ति करना भी आना चाहिए कर्म के अंदर, और निवृत्ति करना भी आना चाहिए। एनीवे, वो विषय थोड़ा और हो जाएगा, हम उसमें जैसे प्रवेश करेंगे। इतने में ही ये सज्जन आतंकित हो गए, क्योंकि बहुत सोच समझ के जी रहा था, बगैर सोचे देखा देखी में प्रवाहित नहीं हो रहा था। कॉन्शियस डेलिबरेट लिविंग हो रही थी। हम जीव हैं, ये जगत है, और हमको यहां पे सिद्ध करना है, और कर्म से ही होता है सिद्ध। ऐसी सोच से युक्त होके चल रहा था। अब उसको कर्म रूपी जो है साधन का लिमिटेशन दिखाया जा रहा है। कर्म से नहीं प्राप्त होगा, कोई यहां पे संदेह नहीं है। बड़ा कैटेगोरिकल स्टेटमेंट है, बड़ा दृढ़ता वाला है। उसने कर्म की टोपी सदैव लगाए रहते हो, सबको यही प्रेरणा देते हो, लेकिन तुमको खुद कर्म का ये रहस्य पता होना चाहिए। दिस फार एंड नो फर्दर। तो ये लोग एक प्रश्न करते हैं, बोलते हैं महाराज जी डाइजेस्ट नहीं हुआ, इतनी बड़ी आपने बात कही, ये हमारे अभी दिल में बैठी नहीं है। और उसने दलीलें दी। बोलते हैं प्रभु, जैसे ब्रह्म का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान वेदों में बताया हुआ है ना, वैसे ही कर्म के बारे में हमारी आपकी पसंद की बात नहीं है। और हम शास्त्रों पे विश्वास रखते हैं, ये फोकट में नहीं पढ़ते रहते हैं। विश्वास या अंधविश्वास दुनिया के प्रति रखते हैं, और नाम के लिए जो है वो शास्त्र ने कहा, भगवान ने कहा। हमारे लिए वेदों ने जो बात कही है वो बहुत मायने की है। ये वेदों ने कहा है। वेद ही हम अपने जीवन के अंदर मार्ग निर्देशिका देखते हैं, और वेदों ने बोला कर्म करो। कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजी विशेषत गुम समाह, ईशावास्य उपनिषद। कर्म करते करते पूरा जीवन तुम्हारा जीना चाहिए। तो महाराज जी ये वेदों ने बोला है ना, आत्मा का ज्ञान भी वेदों ने बोला है, हम मानते हैं, हमने पढ़ा है। हम तो विनम्रता से वेदों को पढ़ के ही जीवन को संचालित कर रहे हैं। वेद प्रमाण है। सनातन धर्म में वेद ही प्रमाण है, कोई व्यक्ति प्रमाण नहीं है। ये राम जी, कृष्ण जी, शिव जी, ये भी प्रमाण नहीं है। ये दिव्य भी व्यक्तियां हैं, और हम लोग तो इनको साक्षात ब्रह्म जानते हैं। जो उन्होंने वेद में बताया है वही वो बताते हैं। और अनेकों जगह गीता में भी, यहां पर भी उपनिषदों का उदाहरण देते हैं। हमने पहले बताया है, कोई व्यक्ति वेदों से बड़ा नहीं होता है। हमारे गुरुजी वेदों से बड़े नहीं है, हमारे आचार्य लोग वेदों से बड़े नहीं। भगवान शंकराचार्य बहुत आदरणीय है, लेकिन वेदों से बड़े नहीं है।
प्रमाण सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में केवल वेद है। और ये वेद कह रहे हैं प्रभु, ननु क्रिया वेद मुखे न चोदिता। वही तो बोल रहे हैं ना, तथैव विद्या पुरुषार्थ साधनम। उसी तरीके से यहां आत्म का ज्ञान, ब्रह्म विद्या, ये भी हमको वेद ने बताया है। तो ये चीज जो है, हम जब ऐसी बातें सुनते हैं तो हमको विचार आता है कि देखो, वेद कर्म के लिए भी बता रहे हैं, ज्ञान के लिए भी बता रहे हैं, तो स्पष्ट है, लेसन जो है वो स्पष्ट हो गया। इन दोनों का बैलेंस रखते हुए हमको अपने जीवन में प्लानिंग करनी चाहिए। हमारा रूटीन, हमारा जीवन, उसके अंतर्गत आत्मज्ञान का भी महत्व होना चाहिए। हम पढ़ाई करें, हम सत्संग करें, हम आंख बंद करके बैठ के ध्यान कुछ समय करें, पूरे ज्ञान के लिए हम मेहनत करेंगे। वेद जो है पुरुषार्थ साधन है, विद्या, तथैव विद्या पुरुषार्थ साधन। तो ठीक है, हम पूर्ण रूप से समय देंगे। हम घर बनाएंगे ना तो स्टडी रूम भी रखेंगे। अभी हम अलग से बोल रहे हैं क्योंकि अनेकों लोग घर बनाते हैं, स्टडी रूम बनाते ही नहीं है। नहाने का रूम, खाने का रूम, सोने का रूम और ड्रेसिंग रूम तो काफी बड़ा बनाते हैं, क्योंकि बहुत सारे आजकल वार्डरोब में हर ओकेजन के कपड़े होते हैं। सब इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई स्टडी रूम ही नहीं बनाया है। ध्यान का रूम तो बहुत दूर की बात है। महाराज जी, हम तो इसका भी ध्यान देंगे, हम स्टडी रूम भी बनाएंगे, और केवल स्टडी टेबल कोने में नहीं रख देंगे, स्टडी रूम बनाओ, जहां पे जाके ज्ञान की प्राप्ति करा करो। चारों तरफ बढ़िया बढ़िया ग्रंथ हो, वहां पर जो है आजकल के आधुनिक संसाधन भी हो, अनेक सीडीज रखी हो, अनेक MP3 हो, इंटरनेट की कनेक्टिविटी हो। इंटरनेट सब पूरे दुनिया भर के विद्वानों के विचार का द्वार होता है। स्टडी रूम आजकल आधुनिक समय में कैसे होना चाहिए? किताबें भी होनी चाहिए, पुराने जमाने की यही साधन होते थे। ऑडियो की व्यवस्था होनी चाहिए, प्रवचन सुन सको, वीडियो की व्यवस्था होनी चाहिए, और सब पढ़ाई के लिए। ये नहीं वहां तुमने टीवी रख लिया, कंप्यूटर रख लिया तो बीच बीच में सास बहू का भी सीरियल भी देख रहे हो। उसको गंदा मत करो, उसको करप्ट मत करो। ज्ञान की प्राप्ति के लिए ही समस्त संसाधनों का प्रयोग करो, कोई मनोरंजन के लिए नहीं। मनोरंजन वाले लोग दूसरे जीवन दर्शन का आश्रय लेते हैं, प्रेय पथ अनुगामी होते हैं, भोगी होते हैं, बाहर से प्लेजर्स प्राप्त करते हैं, मजा आ रहा है, खुशी मिल रही है। स्टडी रूम बनाओ, घर के अंदर बहुत अच्छा स्टडी रूम बनना चाहिए। पूजा का रूम अलग होना चाहिए, अगर अफोर्ड कर सकते हो। नहीं अफोर्ड कर सकते हो तो वहीं पे पूजा का कमरा बना लो, बेडरूम में बना लो। अनेकों लोग तो किचन में ही बना लेते हैं। सब डब्बों के बीच में एक शेल्फ बना दिया, वहां गणेश जी बैठे हुए, शिव जी बैठे हुए हैं, वहीं पे ताजा ताजा प्रसाद चढ़ा देते हैं। भगवान पहले आप खा लो। हाँ, अगर तुम्हारे पास सामर्थ्य नहीं है तो कहीं पर भी बना लो, लेकिन हाँ किचन में मत बनाया। तुमको जब छौंका वौका लगाते हो तो कितने ज्यादा जो डिस्टर्बेंस होती है, वो देवता लोग बैठे रहते हैं सदैव,
कुछ संवेदना रखो, वो जीवित हैं वो। आइडियली एक बढ़िया जो है वह पूजा का स्थान, जहाँ ध्यान कर सको, जप कर सको, और पढ़ाई के लिए एक अलग स्थान बनाओ। पुरुषार्थ साधन होता है, विद्या पुरुषार्थ साधन। हाँ महाराज जी, कर्म का भी महत्व है और विद्या का भी महत्व है। तो हम तो उस प्रकार के पक्षधर थे जहां पे ये बैलेंस्ड अप्रोच होनी चाहिए। लेकिन आप कुछ अलग बात बता रहे हैं। आप ये बता रहे हैं कि ज्ञान और कर्म दोनों लाइफ में इनकॉर्पोरेट नहीं हो सकते। देखो इस बात को समझो, एक समय होता है जहां पे ज्ञान कर्म का विरोधी नहीं होता है। देखो सीरियस चीजें हैं ये। हमारी कॉलेज की पढ़ाई, स्कूल की पढ़ाई, प्रोफेशनल पढ़ाई, अनेकों चीजों की पढ़ाई, कॉन्फ्रेंसेस में जाना, मीटिंग में जाना, ये सब भिन्न भिन्न प्रकार से ज्ञान प्राप्त होता है। कितनी बड़ी नई दुनिया, सूक्ष्म दुनिया खुलती है आपके लिए। बड़े बड़े विद्वान आपके ही प्रोफेशन के, कोई आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, अनेकों लोगों का अनुभव प्राप्त होता है, कॉन्फ्रेंसेस में आपको अनुभव प्राप्त होता है, और वो ज्ञान है। लेकिन वो ज्ञान थोड़ा डिफरेंट है। देखो दो प्रकार के ज्ञान होते हैं। एक ज्ञान होता है आपको अपने बाहर के ही लक्ष्यों की सिद्धि करने के लिए और एम्पावर करता है। बाहर के अनेकानेक लक्ष्यों की सिद्धि करने के लिए आपको तैयार करता है, समर्थ बनाता है। जो ज्ञान कर्म के लिए सहायक होता है, जो ज्ञान यहां पे आपको और प्रेरणा देता है, मोटिवेशन देता है, समर्थ बनाता है, वो भी ज्ञान है, क्योंकि आपको नई नई चीजें पता लग रही हैं। वो ज्ञान कभी भी कर्म का विरोधी नहीं होता है, बल्कि वो सब ज्ञान जो आपको कर्म के लिए समर्थ बनाता है, प्रेरित करता है, दिशा देता है, आपकी एनर्जी को ऑप्टिमाइज करता है। आप एक्स अमाउंट ऑफ समय और एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी, दोनों चीजों का बहुत अच्छा प्रयोग कर पाते हैं। ऐसा ज्ञान कभी विरोधी नहीं होता है। कर्म का विरोधी ज्ञान, वो वाले ज्ञान कभी नहीं होते हैं, बल्कि वो हमारे कर्म को और शोभायमान करते हैं, चार चांद लगा देते हैं। अब जैसे अनेकों जो है वह लोग होते हैं, डिग्री प्राप्त करते हैं, स्पेशलिस्ट बनते हैं, सुपर स्पेशलिस्ट बनते हैं। ये सुपर स्पेशलिस्ट किस चीज के हैं? जैसे कोई डॉक्टर हो, अब वो बहुत अंदर जो है गहराई से दुनिया है, वो हार्ट स्पेशलिस्ट बन गया। हार्ट स्पेशलिस्ट भी एक विशेष प्रकार की चीज के लिए, हार्ट की वॉल्स के लिए, हार्ट की वेसल्स के लिए, हार्ट के अंदर इलेक्ट्रिकल करंट्स के लिए, अनेकानेक चीजों के बहुत विद्वान लोग होते हैं। लेकिन ये जो विद्या होती है वो उनको कर्म के लिए और आशीर्वाद देती है। इनफैक्ट उन सब चीजों का फुलफिलमेंट कर्म से ही होता है। वो जो जो विद्या कर्म के लिए सहायक होती हैं, कर्म के लिए आपको एम्पावर करती हैं, प्रेरित करती हैं, ऐसे किसी ज्ञान का कर्म से विरोध नहीं होता है। बल्कि आप कर्म करेंगे, आशीर्वाद तभी मिलेगा। ऐसे ज्ञान का कर्म के साथ समुच्चय होता है। समुच्चय वर्ण बोलते हैं साथ साथ चलना।
लेकिन ये यहां पे जो राम जी बता रहे हैं, वो राम जी ब्रह्म का ज्ञान बता रहे हैं, आत्मा का ज्ञान बता रहे हैं। आत्मा मतलब हम, इस मैं का ज्ञान प्राप्त करना है। इसके लिए हमको क्या कर्म का रोल है? आत्मा तो पहले से प्राप्त है, और आत्मा तो ब्रह्म है, परमात्मा है, डिवाइन है। आपको शुद्ध भी नहीं करना है। हाँ, कुछ समय आपको मन को शुद्ध करना है, बुद्धि को शुद्ध करना है। कमर कस के आपको अपनी बुद्धि को बहुत सुंदर बनाना चाहिए। लेकिन यहां पे तो उस पड़ाव की बात कर रहे हैं कि अब आपने मन को भी सुंदर बना लिया। कुछ भी करने के लिए आप एम्पावर्ड हैं, उत्साही हैं, लक्ष्य रखा, लक्ष्य की सिद्धि के लिए आप डट जाते हैं। लेकिन यहां पे तुमको क्या करना है? पहले से प्राप्त है, दिव्य है, पूर्ण है, नित्य शुद्ध, नित्य बुद्ध, नित्य मुक्त है। ऐसी चीज तो केवल जानना होता है ना। तो ये यहां पर इस प्रकार का ज्ञान, उसमें कर्म का रोल नहीं होता है। यथार्थ को जानने के लिए, रियलिटी जानने के लिए, अपने आप को जानने के लिए, परमात्मा को जानने के लिए जो चीज पहले से प्राप्त होती है, वहां कर्म का रोल ही नहीं होता है। इसीलिए हम लोगों को वो 10 बच्चों की कहानी सुनाई जाती थी। 10 बच्चे थे, वो कहीं मेले में गए गुरुकुल से घूमने फिरने, तो किसी एक को मॉनिटर बना दिया और उसने सब बच्चों का ध्यान रखा। वापस आते समय फिर गिनती करी तो अपनी एंजाइटी में अपने को नहीं गिन रहा था। देखो, अरे तो 9 बच्चे, हम लोग तो 10 गए थे। तो बेचारा घबरा गया। घबराहट के मारे और उसके मन के अंदर विक्षेप हो गया। अब बार बार गिने, वो बार बार अपने आप को मिस आउट कर दे। अब कोई राहगीर जा रहे थे, उन्होंने देखा, बोला क्यों बच्चे लोग, क्या हो गया है, क्यों रो रहे हो? सब सामूहिक रूप से बैठ के रो रहे थे। तो बोला बाबा जी ऐसा ऐसा हो गया, एक पता नहीं कहाँ रह गया, कौन रह गया। तो बाबा जी ने नजर डाली, कितने लोग थे? 10। हमको पता है वो 10 वहां कहाँ है। बोलते हैं, अरे महाराज आप कहाँ छुपे हुए थे अभी तक, बताओ जल्दी से वो कहाँ छुपा हुआ है। तो उन्होंने सबको लाइन में खड़ा कराया और फिर एक से बोला, अब गिनती चालू करो। तो गिनती चालू करी। फिर उन्होंने धीमे से 10वें वहां पे आने पे बताया, तुम 10वें हो, तुम दशमोसी। एकदम उसको क्लिक कर गया, अरे यार अपने आप को गिन ही नहीं रहते। कौन सा कर्म करा? मैं को जीवन भर नहीं जान रहे हैं, मैं के बारे में कल्पना रख रहे हैं, दुनिया के रहस्य नहीं जान रहे, उसके बारे में भी कल्पना कर रहे हैं। हमको दुनिया का रहस्य, अपना रहस्य जानना मात्र है। कौन सा कर्म का रोल है? तो देखो, ये जो ज्ञान होता है ना, इस ज्ञान के लिए कर्म का रोल नहीं होता है। बल्कि भगवान ने स्पष्टता से बताया कि इसमें दोष ज्यादा होते भैया, और इतना बड़ा दोष होएगा कि अगर किसी व्यक्ति ने ज्ञान और कर्म का समुच्चय करा, बता क्या होगा? आप इस जीवन में आत्म का ज्ञान की प्राप्ति से वंचित हो जाओगे। और ऐसा नहीं है कि भगवान ने जो है आपके ऊपर कोई श्राप वाप दे रखा है। ये सोच कि ज्ञान और कर्म का समुच्चय करने में आप अपने जीवन में इस परम पुरुषार्थ से वंचित हो जाओगे।
एंड व्हाट अ ट्रेजेडी। श्रद्धा है, लगन है, उत्साह है, मेहनत है, कर्म भी करते, स्टडी रूम भी बना दिया, सब चीजें कर ली, ध्यान पूजन करते हो। इस जन्म में परमात्मा को आप न देख पाओगे, ना मिल पाओगे, ना साक्षात्कार कर पाओगे। उनसे मिलना तो अलग ही बात है। एक होके परमात्मा के साथ जीने का तो सब बात ही भूल जाओ। सब क्यों, किस लिए? केवल इसीलिए क्योंकि हम ज्ञान और कर्म के समुच्चय का आग्रह रख रहे हैं। इतना डेंजरस प्रोपोजिशन है, ये लाइटली मत लेना। महाराज जी हमने तो ये सोच रखा है सवेरे सवेरे ज्ञान से चालू करते हैं, फिर उसके उपरांत जैसे धूप निकल आती ना, हम तो धूप से कर्म करते हैं। सूर्य देवता हमको बताते हैं कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां जो सोवत है। जहां सूरज निकला पक्षियों को देखिए कलरव करने लगते हैं, अनेकों जानवर लोग जो है वो निकल जाते हैं, गाय भैंस जो है वो भी सब चरने के लिए निकल जाते हैं, हम भी चरने के लिए निकल जाते हैं और वापस आके फिर ज्ञान प्राप्त करेंगे, आरती भी करेंगे घर में। हम बोलते हैं ऐसे लोगों से बात कर रहे हैं हम। तुम जीवन भर यही करते रहोगे, तुमको परमात्मा कभी नहीं मिलने वाले। समझ रहे हो इसका महत्व? या तो तुम्हारे अंदर भक्ति नहीं है कोई भगवान की, केवल औपचारिकता की पूर्ति करते हो, मैकेनिकली रिचुअल की पूर्ति करते हो। तुम्हारा भजन, तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा अध्ययन, सब चीजें केवल नाम मात्र के लिए होता है। यू आर अ नॉन सीरियस पर्सन। कोई तुमको जीवन में परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी, ऐसे किसी बंदे को भी नहीं होगी जो व्यक्ति ज्ञान और कर्म का समुच्चय रखता है। क्योंकि राम जी ने देखा है, अनेकों लोगों ने मनुष्य का जीवन प्राप्त करके अपने आप को ज्ञान से वंचित कर दिया। इसके पीछे रीजंस देखो, और यही तो राम गीता का विषय है। देखिए राम जी बता रहे, हमको क्या राम जी को ज्ञान देना चाहिए? राम जी को हम ज्ञान देंगे कि राम जी से ज्ञान सुने? और ज्ञान में ऐसी बात बताई जाती है जो हमारे जो है दिमाग में नहीं आई थी। ऐसी विलक्षण, अपूर्व, विशिष्ट बात बताई जा रही है। यहां राम जी ये बता रहे हैं कि अगर ज्ञान की प्राप्ति की प्रोसेस में तुम्हारे मन के किसी कोने में भी कर्म की प्रेरणा बची रही, सामाजिक काम हो, धार्मिक काम हो, कुछ भी काम हो, महाराज जी शंकराचार्य जी की मूर्ति बना रहे हैं, शंकराचार्य जी का धाम बना रहे हैं, उसने तो कर्म कर ले, तुमको जो करना है करो, हम कौन है मना करने वाले। लेकिन जिस व्यक्ति के जीवन में अगर कुछ भी कर्म हो रहा है वो ज्ञान से वंचित हो जाएगा, ये बात कही जा रही है। और इसी चीज के लिए यहां पे ये व्यक्ति बड़ा आतंकित हो गया है। बोलते महाराज जी कर्म जो है वेदों ने बताया है, और वेदों ने ही बोला है कि अगर तुम कर्म नहीं करते हो, कर्म अकृतौ दोषमपि श्रुतिर्जगौ, कर्म नहीं करने पे दोष इतने भयंकर बताए गए हैं कि महाराज जी आपकी बातों से भी डर लग रहा है और भगवान की बातों से भी, वेद माता की बातों से भी डर लगता है। उन्होंने बोला है कि नहीं करोगे तो मरोगे। तो महाराज जी इसीलिए वेदों ने तो कहा है। और अगर आप बोलिए कि नहीं ज्ञान तो स्वतंत्र होता है, कोई कर्म की जरूरत ही नहीं होती है, महाराज जी जो यज्ञ होते हैं ना
उनको भी अनेकों कारक की जरूरत होती है, सहायक चीजों की जरूरत होती है, वैसे ज्ञान में भी सहायक चीजें की जरूरत होती है। ये हमारी अभी सोच है। तो राम जी आगे देखिए क्या कहते हैं। ये प्रश्न जब हुआ तो 14वें श्लोक को हम लोग पढ़े हैं। केचिद्वदन्तीति वितर्कवादिना तदप्यसदृष्टविरोधकारणा देहाभिमानादभिवर्धते क्रिया विद्यागताहंकृतितः प्रसिद्ध्यति। तो भगवान बोलते हैं कि लक्ष्मण, तुम्हारा ये प्रश्न नहीं था, मन में थोड़ा बहुत आया होगा, हमने खुद प्रश्न उठा दिया। और तब तुम एकदम मुस्कुराने लगे। हाँ महाराज जी, हमारा भी यही विचार था। है? तो ये कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, केचिद वदंती, और ऐसे लोग शास्त्रोक्त विचार से दूर है। देखिए, शास्त्र के अनुरूप तर्क करना वो तर्क को भी जो है वो शोभायमान कर देता है। लेकिन अगर शास्त्र का जो तात्पर्य है, जो मैसेज है शास्त्र का, अगर आप शास्त्र के तात्पर्य के विरुद्ध में विचार करते हैं तो आपका तर्क वितर्क हो जाता है। तो राम जी इन लोगों को बोलते हैं ये वितर्कवादी है। ये विचार कर रहे हैं लेकिन शास्त्रों की बात का विरुद्ध विचार कर रहे हैं। आत्मज्ञान के लिए जो यहां पे रहस्य हैं उससे बिल्कुल उल्टा विचार कर रहे हैं। ये भी सीधे कर्म के क्षेत्र से आ रहे हैं। ये किसान सीधे खेती से ही आ रहा है। ये व्यक्ति अपने उद्योग से आ रहा है। ये अपने ऑफिस से, सर्विस से आ रहा है। कर्म से ही उसने जो प्राप्त करा है सो प्राप्त करा है। ये कोई दुकान से आ रहा है। कर्म की महिमा जानता है और यहां पर हर जगह आत्म के ज्ञान की प्राप्ति तक कर्म की टोपी लगा के जीना चाहता है। लक्ष्मण, ये लोग वितर्कवादी है। ऐसे लोगों का तर्क कोई नहीं विचार करे तो बड़ा बुद्धिमान लगता है। और अनेकों लोग होंगे बड़े मुंडी हिलाएंगे ऐसे लोगों को, वाह देखो, he is going to die with his boots on। सदैव अपने जूते, अपने बड़े वाली ड्रेस और टोपी पहन के ही जीवन जिएगा। ये हमारे दादाजी इसी प्रकार के थे। हम आज भी आदर करते हैं क्योंकि सतत उन्होंने जीवन में कर्म का आश्रय लिया है। देखो भैया, तुम्हारे दादा हो या तुम्हारे नाना हो या तुम्हारे कोई भी हो, यहां किसी व्यक्ति की बात नहीं हो रही, यहां सिद्धांत की बात हो रही है। अगर कोई व्यक्ति यहां राम जी के और उपनिषदों के वेदांत के इस सिद्धांत में कि कर्म वर्म खूब कर लो, मन को तैयार कर लो और आत्मज्ञान के प्राप्ति के लिए यह कर्म रूपी चप्पल बाहर उतारो, वो तब प्रवेश करो, ये जो बात कही जा रही, अगर उसके जो है दिमाग में भेजे में नहीं गुजरी, उसको भेज दो यहां से। वो ज्ञान के लिए पात्र नहीं है। वो भगवान का ज्ञान नहीं प्राप्त करना चाहता है। अपना ही छोटे ज्ञान को भगवान पे आरोपण करना चाहता है। वो खुले मन का व्यक्ति नहीं है, वो वितर्कवादी है। ऐसा व्यक्ति कर्म को भी ठीक से नहीं जान रहा है, ज्ञान को भी ठीक से नहीं जान रहा है।
जब कोई आदमी बोलता है कि हमको ज्ञान और कर्म का समुच्चय करना चाहिए, ज्ञान और कर्म दोनों का बैलेंस स्ट्राइक करना चाहिए, अगर यही उसको एक इंटेलिजेंट प्रोपोजिशन दिखाई पड़ता है तो आप आंख बंद करके समझ लेना ये आदमी इंटेलिजेंट है ही नहीं, ये बुद्धू है। गहराई से उसने न कर्म का चिंतन करा है, न गहराई से आत्मज्ञान का चिंतन करा है। हमारे अंदर सतही ज्ञान का परिणाम समुच्चयवाद होता है। हम इस प्रकार की खिचड़ी बना के चलते हैं कि हाँ ये भी कर लो, वो भी कर लो, ये भी बैलेंस रखो, वो भी बैलेंस रखो। तो ये बात यहां राम जी नहीं कह रहे हैं, ये उपनिषद नहीं कह रहे हैं, हमारे शंकराचार्य जी नहीं कह रहे हैं। और ये सब चीजें एक समय बड़ा प्रचलित थी, सब खो गई है। कभी पढ़ा शंकराचार्य जी की कमेंट्रीज? तेरे पढ़ो, बहुत बढ़िया दिव्य चीजें हैं। क्यों इतना आदर इन महात्माओं को दे? आजकल ज्यादा प्रचलित यही हो गए हैं कि भजन करो, नाचो, पूजा करो, हरे राम हरे कृष्णा, नाचते घूमते रहते हैं। ये ज्यादा कॉमन है। ज्ञान की महिमा बताने वाला कहां पे है? तुम्हारे जैसों को बताओ, तुम उसको सुनने के लिए भी पात्र नहीं हो रहे, इतना डेंजरस तुमको लग रहा है। सच्चाई ये है कि जो व्यक्ति ज्ञान और कर्म का समुच्चय करे, और ज्ञान से हमारा मतलब आत्म का ज्ञान, वो ज्ञान नहीं जो आपको दुनिया में कर्म के लिए कोई एक सहायक बनता है, फैसिलिटेटर बनता है, कर्म के क्षेत्र में आपके एजेंडा को सिद्ध करने के लिए आपको विशेषज्ञ बनाता है। वो ज्ञान का कर्म से विरोध नहीं है, आत्मज्ञान का है, परमात्मा के ज्ञान का है, एकमेव अद्वितीय अखंड सत्ता के ज्ञान का कर्म से विरोध है। परमात्मा सामने खड़े हो, हम देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि वहां पे कुछ और कर रहे हैं। कब देखोगे? भगवान खड़े सामने, आत्मा यहीं पे विराजमान है और तुम बिजी हो कोई घंटा बजाने में, तुम बिजी हो नाचने में, तो डेफिनेटली तुम नचैया ज्यादा हो, भगवान के जो है वो दर्शन का अभिलाषी नहीं हो। अगर भगवान के दर्शन के अभिलाषी हो तो सब चीजें रोको, देखो उनको। हमको जानना है ना। हे लक्ष्मण, जो भी व्यक्ति ज्ञान और कर्म के समुच्चय की बात कहता है, उनके लिए हमारा यही शब्द है कि ये वितर्कवादिना, वितर्कवादी है। विपरीत तर्क होता है तो वितर्क होता है। तर्क के आगे विपरीत जोड़ दो तो भी जोड़ देते हैं। वी का मतलब वेरी गुड तर्क नहीं, वी का मतलब सब बोलते हैं वी, विक्ट्री वाला वी बोलते हैं, विक्ट्री वाला नहीं, ये वो वी है, नीचे वाला वी, पतन करने वाला वी है? तो ऐसे लोग विपरीत तर्क वाले, उल्टे ज्ञान वाले लोग हैं। भगवान ऐसा क्यों बोलते हो आप? ये तो अंततः वेदों की महिमा को ही बता रहे हैं ना। बोलते हैं सिंपल चीज ये समझो। तो भगवान एक तर्क देते हैं, बोलते हैं शास्त्रोक्त विचार क्या होता है। देखो, जब भी कर्म करा जाता है, थोड़ा शांति से, खुले मन से, कर्म कब होता है, किसके द्वारा होता है, कहां होता है? बोलते जब आप एक छोटे से व्यक्ति हैं और साथ साथ कर्ता भाव से युक्त हैं, ये मैं होना चाहिए।
कहीं पर भी कर्म होगा, आप एक संकुचित, छोटे, खंडित एक व्यक्ति होंगे, एक प्राणी होंगे, और उसके अंदर करने का सामर्थ्य भी होगा। इसी को बोलते हैं कर्तापना। कर्तापना भी होना चाहिए, भोक्तापना भी होना चाहिए। या चलो भोक्तापना ना हो, सेवा भाव होना चाहिए। आपको नहीं भोगना है, किसी और की खुशियों के लिए काम करना है। हम ऐसे हों और हमसे पृथक एक पूरा कर्म का क्षेत्र हो। बड़ा पोटेंट है, बड़ा सक्षम है, बड़ा समर्थ है, यहां से बहुत बढ़िया बढ़िया सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं, नाम, शोहरत, धन, दौलत, आराम, ऐसी दुनिया सामने दिखे, यहां लोग दिखें, बड़े सिद्ध लोग, महान लोग। ऐसी दुनिया में जब ये व्यक्ति खड़ा होता है, ऐसा व्यक्ति ही तो कोई न कोई यहां पे चेष्टाएं कर सकता है। कर्म सदैव खंड में होता है, त्रिपुटी होगी, करने वाला अलग, करने वाली वस्तु अलग। और इतना ही नहीं, हम अपने देह से, अपने मन से, अपनी इंद्रियों से कर्म करेंगे ना, तो हमको अपने देह, इंद्रियां, मन, बुद्धि सबसे आइडेंटिफाई करके खड़ा होना पड़ेगा, तादाद में होना पड़ेगा आपका शरीर के साथ। और तादाद में ऐसा नहीं है कि हम शरीर को धारण करे हुए, हम ही शरीर हैं। जो लोग भी कर्म करते हैं वो अपने आप को शरीर मानेंगे, मानना पड़ेगा, तभी तो कर्म करेंगे। और शरीर अलग थोड़ी है, शरीर, इंद्रिय, मन सब टोटल एक कॉम्प्लेक्स है। ये सब हमारी उपाधियां हैं। तीनों शरीर, स्थूल, सूक्ष्म, कारण शरीर, इन सब से हमारा तादाद में होगा, हम ये होंगे। और आपसे पृथक कोई कर्म का क्षेत्र होगा। वो कर्म का क्षेत्र बहुत सक्षम है, बड़ा समर्थ है, यहां आपको आशीर्वाद देने के लिए वो पूरा क्षेत्र जो है बड़ा पोटेंट होता है। तब ये महाशय संकल्प करते हुए कोई चेष्टा करेंगे, कोई लक्ष्य निश्चय करेंगे, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हाथ पैर मारेंगे। ये ना कर्म, तभी जाके कर्म हो सकता है ना। और विद्या की प्राप्ति में क्या है? विद्या की प्राप्ति में आप अपने देह, इंद्रिया, मन, प्राण, समस्त आपकी उपाधियों के साथ आपका आइडेंटिफिकेशन समाप्त होना होता है। यहां पे हम अपनी उपाधियों से मुक्त होकर पहचानते हैं कौन वो हम है जिसने ये सब उपाधियों के साथ तादाद में करा हुआ है। और ध्यान रखो, मृत्यु सबकी आने वाली है। जितने लोग सुन रहे हैं ना, जो सुना भी रहे हैं, जो सुना रहे हैं, वो भी एक दिन यहाँ पे प्रयाण करेंगे दुनिया से। और जो लोग सुन रहे हैं वो भी अपने देह को छोड़ेंगे। और तुम तो छोड़ के निकल जाओगे, बाद में तो सब बाकी लोगों को निपटना पड़ता है ना। तो ये देह का क्रियाक्रम दूसरे लोग करते हैं। मृत्यु वो होती है जब आप शरीर को छोड़ते हैं, जन्म वो होता है शरीर को धारण करते हैं। और आत्मज्ञान वो होता है कि कौन शरीर को धारण करता है, कौन शरीर को छोड़ता है। वो मैं कौन सा है जो शरीर छोड़ने के बाद भी नहीं मरता है। वो मैं क्या होता है जिसने आज इसी शरीर आदि के साथ तादाद में करा हुआ है। आत्मज्ञान वो होता है ना। तो आत्मज्ञान में
विद्या गताहं कृतिता प्रसिद्ध्यति। विद्या जो है वो अहंकृतिता गता, जहां पे ये देह आदि के साथ तादात्म्य भी खत्म हो जाता है और मैं मात्र करता रह के नहीं जीता है। देखिए, हम करता है, ये आज आशीर्वाद है, लेकिन वस्तुतः हम और आप करता नहीं है। इस बात को भी समझना चाहिए। करता सदैव छोटा होता है। बड़े आप देखें, बड़ा समर्थ है, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया। जितना कर लिया, क्या बटोर के लाए हो दुनिया में? थोड़ा धन दौलत, घर बार, रिश्ते नाते, और उसमें तुमने क्या करा? सब आशीर्वाद भगवान का होता है। ये तो गंदी आदतें हैं कि करा सब भगवान ने, आशीर्वाद सब भगवान ने दिया, और पीठ अपनी ठोक रहे हो, मैंने करा, मैंने करा। इस चीज को पहचानो कि शरीर धारण करने से पहले हम क्या थे, शरीर को छोड़ने के बाद हम क्या होंगे, और आज शरीर धारण किया हुआ है तो किसने किया हुआ है? इस विषय के ज्ञान को आत्म का ज्ञान बोलते हैं। तो मूल रूप से कर्म के क्षेत्र में राम जी बता रहे हैं कि देहाभिमानात् अभिवर्धते क्रिया, देह के साथ अभिमान उत्पन्न करना होता है, तादात्म्य उत्पन्न करना पड़ता है, हम देह हैं ये मानना पड़ता है, संकुचित खंडित अल्प व्यक्ति होके खड़े होना पड़ता है, और तब आपके सामने कर्म का जो परिवेश होता है उसमें आप कुछ प्रतिक्रियाएं कर सकते हैं। और विद्या में तादात्म्य छोड़ना होता है। देह आदि हम नहीं है ये समझना पड़ता है। आखिर सच्चाई है ना, छोड़ना होता है ना। देह तो मृत्यु के समय छोड़ छाड़ के जाएंगे ना। ज्ञानी लोग वही चीज पहले ही धारण करते समय छोड़ देते हैं। अपने देह, अपना मन, अपनी इंद्रियां, अपने प्राण, इनको मैनेज करना मात्र विवेक नहीं है। जरूर मैनेज करो। जितने योग वोग होते हैं ना, सब केवल शरीर, इंद्रिय, प्राण को मैनेज करने की कला है। ये योग कभी मुक्ति थोड़ी दिलाता है। जो आपको शरीर को ही पकड़ के जीना बताते हैं, स्वस्थ रह के जीना बताते हैं, वो लोग आपको सदैव संकुचित रखेंगे। अगर मुक्ति प्राप्त करनी है तो ये सोचो कि कौन वो हम है जो शरीर धारण करने से पहले था, और वो हम कौन होता है जो शरीर धारण करने के बाद भी रहता है कुछ। उसी को ही यहां परमात्मा बताया जाता है। ऐसे परमात्मा के ज्ञान के लिए अब आप खुद बताओ कि क्या कर्म के साथ समुच्चय चलेगा? जब देह को ही किनारे कर दोगे तो कौन सा कर्म करोगे? जब जब कर्म करोगे तब तक अपने देह को धारण करके ही तब जाके बात संभव हो पाती है। और ज्ञान के लिए तो देह के साथ तादाद में ही खत्म करना पड़ता है। भगवान कृष्ण भी बोलते हैं ना, देह चोला है, जस्ट एड्रेस। बहुत सारी आपके पास जो है ना चोले की विकल्प थे। इंसान बन जाओ, जानवर बन जाओ, पक्षी बन जाओ, देवता बन जाओ, असुर बन जाओ। कर्म के अनुरूप हम कोई भी देह धारण कर सकते हैं। ये धारण करा जाता है, ये हम नहीं होते हैं। कर्म के क्षेत्र में ये सब आदमी विचारते नहीं है। इतना बाहर के लक्ष्यों से ऑब्सेशन होता है
कि बाहर की चीजों की सिद्धि के लिए लगे रहते हैं। बस कर्म के बेस में देह को धारण करा जाता है, कर्तापने को भी धारण करा जाता है। वस्तुतः आत्मा में कर्तापना भी नहीं होता है। जब मैं के अंदर कर्तापना, भोक्तापना और देह के धर्म दिखाई पड़ने लगे, तब कहा जाता है जीव का जन्म हो गया। और जहां आपने अपने विवेक से देह से पृथक सत्ता जानी, कर्तापना भी केवल अंतःकरण का धर्म है ये जान लिया, भोक्तापना भी अज्ञान से होता है ये भी आपने समझ लिया, आप अगर कर्ता बना, भोक्तापना, इन चीजों से मुक्त हुए तो जीव ही नहीं रहते हो। जीव मतलब कर्तृत्व भोक्तृत्व अभिमानी जीव। और जीव बनने के बाद कर्तापना भोक्तापना की टोपी लगाओ, देह को धारण करो, तब जाके कर्म के क्षेत्र में जाते हो। कोई इशू नहीं है, अगर तुमको वो एजेंडा है तो वो कर लो। भगवान भी जब अवतार लेते हैं तो देह धारण करते हैं और कर्तापना भी धारण करते हैं और फिर दुनिया भर के काम करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, धर्म की स्थापना करते हैं। लेकिन भगवान जानते हैं मूल रूप से कि देह धारण नहीं करते हैं तो भी हम क्या हैं। हम लोगों को ये सब नहीं पता है और पता कर सकते हैं। मनुष्य जीवन में ही वो हम पता कर सकते हैं, जग सकते हैं उसमें। ये मनुष्य जीवन की सुंदरता है, महानता है। इसलिए कर्म और ज्ञान के स्वरूप को समझने के बाद तुम्हारा वो विचार अपने आप फेल हो जाता है। तुम्हारा वो आग्रह कि ज्ञान और कर्म का समुच्चय करना ही चाहिए, ये टिक नहीं पाता है। अगर तुमको पता हो कि आत्मा का ज्ञान किसको बोलते हैं और कर्म के क्षेत्र में क्या फंडामेंटल आवश्यकताएं होती हैं, जिसको नहीं पता है वही ये सब बातें बोलेगा। तो लक्ष्मण, तुम खुले मन से जानना चाहते हो, इसीलिए हम तुमको गहराई से बता रहे हैं। अगला श्लोक हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर इसी से कनेक्टेड है वो। इनफैक्ट 2 श्लोक आगे के कनेक्टेड है, दोनों पढ़ लेते हैं, फिर इसका सीधे कल अर्थ देखेंगे। विशुद्ध विज्ञान विरोचनांचिता, विद्यात्मवृत्तिश्चरमेति भण्यते, उदेति कर्माखिलकारकादिभिः, निहन्ति विद्याखिलकारकादिकम्, तस्मात् त्यजेत् कार्यमशेषतः सुधीः, विद्या विरोधान्न समुच्चयो भवेत्, आत्मानुसंधान परायण सदा, निवृत्त सर्वेन्द्रिय वृत्ति गोचरा। यहाँ इस प्रसंग में राम जी बता रहे हैं कि देखो, आत्म के ज्ञान किसको बोलते हैं?
लक्ष्मण, ये बात बहुत अच्छी तरह से समझने की है। कब कर्म और कारक उत्पन्न होते हैं, इन सब चीजों पे चलो थोड़ा सा हम लोग शांति से विचार करेंगे और ये सब बातों को स्पष्ट कर लो। और ये इसीलिए परम आवश्यक होता है कि ज्ञान की प्राप्ति के समय कर्म के टेंशन से मुक्त होकर अंतःकरण ही ज्ञान प्राप्त करता है। अगर किसी व्यक्ति के मन के किसी कोने में भी अगर कर्म का प्रेरणा, भावना, महत्व बना रहा, उस अंतःकरण को कभी आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। ये नहीं है कि तुम ज्ञान की प्राप्ति के समय तो मन के अंदर कर्म की प्रेरणा खत्म कर दो। महाराज जी जब जब ज्ञान प्राप्त करेंगे ना तो फकीरी से बैठेंगे, आई प्रॉमिस। लेकिन जहां कर्म खत्म कर देंगे तो उसके बाद फिर से हम कमर कस के कर्म करेंगे। तो देखो ऐसे समय क्या होगा कि ज्ञान की प्राप्ति के समय तो तुम्हारे अंदर कर्म का विक्षेप नहीं आएगा, लेकिन तुम्हारे ही अंतःकरण में एक कोने में कर्म का महत्व बना होगा। जिस व्यक्ति के अंतःकरण में कर्म का थोड़ा भी महत्व बना रहता है, वंचित हो जाता है। उसको ब्रह्म ज्ञान के महल के अंदर प्रवेश करने के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। उसने कहा था ना चप्पल उतार के आओ, महाराज जी उतार दिए, जरा देख लो। तुमने सब नहीं उतारी, तुमने देहाभिमान नहीं उतारा है, तुमने कर्तापना नहीं उतारा है, तुमने अपने मन के साथ तादाद में नहीं उतारा है, तुमने बाहर की दुनिया को जो है वह गौण नहीं समझा है, नहीं उतारा तुमने। तो ऐसा पवित्र मन चाहिए, ऐसा, बस इतनी बात समझने से हो जाएगा। कर्म का रोल है, लेकिन यहां पे एक लेवल आता है जहां पे आपको कर्म से फ्री होके जीना सामर्थ्य होना चाहिए। तो कुछ ऐसी मैसेज दे रहे हैं, देखिए बहुत बढ़िया डेवलपमेंट हो रहा है आइडिया का, वो हम लोग फिर कंटिन्यू करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो हरि ओम। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। नर्मदे हर। बोलो गंगा मैया की जय। आज का प्रवचन प्रायोजित करा जा रहा है हमारे ऑस्ट्रेलिया के एक बड़े परम भक्त, बहुत ही अच्छे श्रद्धालु व्यक्ति श्री तन्मय और उनकी धर्मपत्नी विराली पटेल। ये दोनों अब ऑस्ट्रेलिया में सेटल हो गए, यहाँ से पढ़ाई वढ़ाई करके अहमदाबाद के थे। उनके माता पिता अभी भी वहाँ हैं, अभी हाल में ही घूम के आए। तो सब भगवान की कृपा है, उनके बाल बच्चे हो गए हैं और वहीं बहुत अच्छी नौकरी कर रहा है, लेकिन अपनी परंपराओं से, अपनी संस्कृति से, अपने शास्त्रों से बहुत अच्छी तरह श्रद्धा से जुड़ा रहता है। और यही प्रमाण है कि आज जो है वो पितृपक्ष में यहाँ पे जो
महायज्ञ चल रहा है राम गीता का, उसमें भी वो आहुतियां दे रहे हैं। मेहनत से आदमी कमाता है और कमाने के बाद ऐसे सत् कार्यों में ही लगाता है। तो उनका आज के दिन संकल्प ये है कि हमारे जितने पितृलोक हैं, समस्त पितृलोगों को, पूर्वज लोगों को, हम इसी को निमित्त बना के उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। तो सबके प्रति उनका आदर के साथ नमन हो रहा है और ईश्वर से उनके मंगल की प्रार्थना कर रहे हैं। पितृलोग हम लोग के ऊपर आशीर्वाद बरसाते रहते हैं। पितरों को बहुत प्रसन्न रखना चाहिए। और हम लोग क्या कर सकते हैं? बस ऐसे सुंदर भावना का परिचय, ऐसी श्रद्धांजलि, उनके ही ज्ञान और के हिसाब से जीवन चलाना। तो यही कार्य कर रहे हैं। तो तन्मय और विराली दोनों को हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद। हम भी ईश्वर से आपके समस्त पितरों के मंगल की प्रार्थना करते हैं। हरि ओम तत्सत।